प्रणाम। आयुष्मान भव। मुनिराज के चरणों में मगध के महाराज विराट सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो राजन, कल्याण हो महाराज। तो कीजिए स्वीकार मुनिराज, के कीजिए स्वीकार मुनिराज, अब हमारा नमन कीजिए स्वीकार मुनिराज। कीजिए स्वीकार मुनिराज, हमारा नमन आपके चरणों से हुआ, आपके चरणों से हुआ कृतारथ भबल, आपके चरणों से हुआ। आपको देख करके मुरझाई कली खिल गई, जन्म के अंधे को मानो आज आंखें मिल गई। आशा की दिल में जगी है, आशा की दिल में जागी, अब हमारे किधर आशा की दिल में जागी। महाराज, आपके आने से पहले हमारे हृदय को एक पल भी चैन नहीं था। हमारा जीवन क्या हमारा जीवन वीरान हर्षा था, परंतु आपके आने से बाहर से आ गई है। आप ही हमारे जीवन की नैया को भव से पार लगा सकते हैं। ठीक है राजन, और करता स्वीकार राजन, करता स्वीकार राजन, तुम्हारा नमन करता स्वीकार राजन, तुम्हारा नमन करता। तो करता स्वीकार राजन, तुम्हारा नमन आपके दरबार में तत्काल आया हूँ मैं आपके। कहो बच्चा, आपको कौन सा कष्ट है जो मुझे याद किया है? मुनिराज, बोलो राजा। किस हृदय से कहूं, किस जुबान से कहूं कि क्या कष्ट है मुझे। तो क्या कहूं मुनिराज, तुमसे मैं मन की व्यथा क्या कहूं मुनिराज। ममल की व्यथा दिन रात आता दिल को नहीं चैन है। एक संतान दीना न प्रभु ने मुझे, बस यही सोच कर मन ये बेचैन। कि एक संतान दीना है प्रभु ने नहीं, बस यही सोच कर मन ये बेचैन। महाराज जी, मुनिराज, यही बात राजा दशरथ से राजा दशरथ जी ने यानी
गुरु वशिष्ठ से कहा था और यही बात विश्वामित्र से कहा था, अगर एक पुत्र कुपुत्री हो जाए, यानी पुत्र एक कुपुत्र हो जाए तो ये सारा विनाश हो सकता है आपका राज। मगर आप कहते हैं तो आपका हम भाग रेखा देखेंगे और भाग रेखा देख के बताएंगे। मुनिराज अवश्य विलंब न कीजिए, मेरी हस्त रेखा को देखिए। और भाग रेखा देख कर, भाग रेखा देख कर दिल मेरा घबरा रहा, भाग रेखा देख। तो भाग रेखा देख कर दिल मेरा घबरा रहा, एक दिल में संदेह मेरे, दिल में एक संदेह मेरे, इससे मन मिट ला रहा। आपके मन में संदेह है? मुनिराज, कैसा संदेह आपके मन में चल रहा है? क्योंकि प्रभु जी ने आपके भाग में एक भी पुत्र नहीं दिया और रेखा आपकी बता रही है, ये जो भाग रेखा आपकी बता रही है कि आपको कोई पुत्र नहीं हो सकता। मुनिराज, ऐसे जीवन का क्या फायदा जब मेरा कोई वंशज ही नहीं होगा जो मेरे कुल को, मेरी इस राज रियासत को आगे बढ़ा सके। मेरे कुल में कोई मुझे तर्पण करने वाला नहीं होगा, तिलांजलि देने वाला नहीं होगा, तो मेरे पितरों का और मेरा उद्धार कैसे होगा? मुनिराज, तो आप कुछ तो यत्न कीजिए, कुछ तो सोचिए हमारे बारे में। ठीक है महाराज जी, आप अगर जिद करते हैं तो आप चलिए भोलेनाथ की शरण में और वहां पुत्र प्राप्ति यज्ञ करवाइए, हो सकता है आपकी मनोकामना पूर्ण हो। सत्य कहते हैं भोलेनाथ भूत भावन है, वो दया निधान है, करुणा निधान है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जो व्रत करे, जो तप करे कुमार कुमारी, और भावी मेट सके त्रिपुरारी। क्या बात है, यही तो बात है। आप शीघ्र चलिए हमारे साथ, हम भोलेनाथ की शरण में चलते हैं। चलिए भोलेनाथ, हम आपकी शरण में आ रहे हैं, कृपा करिए, कृपा निधान। चलिए। मुनिराज ने कहा था कि भोलेनाथ की शरण में चलो। देखिए, यही भोलेनाथ का कैलाश पर्वत है और यही मंदिर बना हुआ है। आप उनका स्मरण कीजिए और उनकी यज्ञ कीजिए। हे प्रभु भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में हूं, तो करता हूं तुम्हारा अर्चन, करता हूं तुम्हारा अर्चन। शिव ध्यान धरो तो विष की तरह भी मेरे दुख का पान करो, तो शिव ध्यान धरो तो करता हूं तुम्हारा अर्चन। शिव ध्यान धरो तो विष की तरह भी मेरे दुख का पान करो, तो शिव ध्यान
देखिए ये भोलेनाथ का मंदिर है और देखिए यहीं पर आप पुत्र प्राप्ति की यज्ञ कीजिए। ठीक है, चलिए आप शीघ्र हवन इत्यादि करवाइए, भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए। स्वाहा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठहरो भक्त, तुम्हारी तपस्या है, प्रसन्न है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? प्रभु आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं प्रभु? अगर आप अगर मेरी तपस्या से, मेरी विनती से प्रसन्न हैं प्रभु, तो आप मुझे दर्शन दीजिए और तत्पश्चात मुझे वर देकर मेरे जीवन को धन्य कीजिए प्रभु, मेरे जीवन को धन्य कीजिए। भक्त, हम तुम्हें दर्शन तो नहीं दे सकते, लेकिन तुम वर मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। प्रभु मुझे अपने जीवन से सिर्फ इतनी सी, अपने जीवन में सिर्फ इतनी सी कमी महसूस हो रही है कि सब कुछ दीना आपने राजपाट दल धाम, सब कुछ दीना। कुछ दीना आपने राजपाट दल धाम, पर दीना तुमने नहीं मुझे एक सल्तान, पर दीना। मुझ अभागे का कौन सा ऐसा पाप है जिस कारण ने आपने मुझे तो राजपाट धनधाम सब कुछ दिया, परंतु एक संतान से वंचित रखा प्रभु? आपने क्यों वंचित रखा प्रभु? पुत्र, जो तुम कह रहे हो ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानना चाहते हैं तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। प्रभु अवश्य बताइए मुझे। आप पुत्र की मांग की है मुझसे, तुमने मेरी बहुत भक्ति की है, तो ठीक है सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। पुत्र योग बेटा तेरी लिखा नहीं तकदीर है, इसलिए तू सहता रहा, पुत्र मिलन की पीर है। प्रभु कीनी भक्ति तूने मेरी इसलिए दे रहा आसरा, एक पुत्र तुमको मिले पर सुन ले मेरा मुसीबरा। 16 वर्षों तक की पूजा मेरी तूने चितलाया कर, अंत लिखा तेरा वर्ष 16 वर्ष पुत्र सुख पाए कर। पुत्र, तुमने पुत्र की मांग की है, तुम्हें पुत्र मिलेगा, लेकिन पुत्र का सुख
तुम्हारी तकदीर में नहीं था, लेकिन तुमने इतनी भक्ति की है इसलिए तुम्हें पुत्र का सुख मिलेगा। लेकिन तब तक 16 वर्षों तक तुम पुत्र का सुख पाओगे, उसके बाद तुम पुत्र का सुख नहीं पाओगे। धन्य हुआ प्रभु, आपने मेरी विनती और मेरी भक्ति को स्वीकार किया। प्रभु क्या हुआ कि मैं पुत्र का सुख केवल 16 वर्षों तक प्राप्त करूंगा। कोई मुझे नासी निर्वंशी ना कह सके, इसलिए प्रभु इस वरदान को मैं स्वीकार करूंगा और हृदय से आपके आशीर्वाद को भी मैं स्वीकार करूंगा। प्रभु यो मस्त बोले भोलेनाथ, भूत भावन भगवान भोलेनाथ की। भोलेनाथ, आपने मेरे जीवन को धन्य बना दिया और आपने मेरे जीवन को भी बचा लिया। प्रभु अगर आप मुझे संतान न देते तो मेरी प्रजा मुझे कलंकी राजा कहता और इतिहास मुझे माफ नहीं करता। इसलिए आप दया निधान है, करुणा निधान है। आप धन्य है कि तुम्हारे सिवा किसका अर्चन करे हम। बचा लो के बंदन करे हम। तुम्हारे सिवा किसका अर्चन करे हम। बचा लो के बंदन करे। और आइए सीन की अगली तरफ चलते हैं। और ये आकाश मार्ग में अपने लोक में वरुण देव होते हैं और देखिए मन में क्या विचार करते हैं।